फ्लक्चुएशन हो गया। गुड मॉर्निंग क्लास। लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। क्लास आपकी छोटी होगी। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? इस तरह से क्या? ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो वेट कर लेते हैं सभी का। आप लोगों ने लास्ट जो भी ब्रेक मिला था आपको, तो उसमें रिवाइज किया होगा आपने जितने टॉपिक आपको पढ़ाए गए होंगे। जनरली जो लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन से, कई लोग का फ़ोन आया था और उन्होंने अपने डाउट क्लियर किए। असाइनमेंट भी एक्स्ट्रा दिया गया था आपको, उसने आपने किया होगा। और अब इससे रिज्यूम हो चुकी हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा विद इन 1 वीक जो भी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं। होपफुली सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज तो जैसे कि लास्टली हम लोगों ने, मेरी आवाज़ बताया आप लोग क्लियर आ रही है? यस सर। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मुझे लगता है, इंटरनेट कुछ इस तरह दे रहा है क्या? ठीक है, मुझे हाँ। तो जैसे कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, वीडियो का कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, तब तक मैंने इसको ऑफ कर दिया। मेरी वॉइस क्लियर आ रही। तो अभी तक जो हम लोगों ने रिवाइज किया था पिछले फर्स्ट जो शुरुआत में जो क्लासेस हुई थी 1 वीक की, तो उसमें प्रीवियस टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर चुके हैं कि कैसे कोड्स कन्वर्ट करते हैं अलग अलग टाइप में, एसटीडी कोड, बाइनरी कोड और बीसीडी कोड। उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आप लोग उसमें पूछ रहे थे, तो मैं इसको बता भी रहा था भाई, फ़ोन व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी लोगों ने पूछा। अच्छा लगा क्योंकि वो लोग रिवाइज कर रहे थे अपना, काफ़ी लोग ज्वाइन थे। और बीच में क्लासेस सस्पेंड हो गई थी ड्यू टू यूनिवर्सिटी नोटिस की वजह से कि एक जो आपका पैंडेमिक चल रहा है कि कोविड की वजह से इसमें फैकल्टीज और स्टूडेंट दोनों ही मतलब कि अफेक्टेड हैं, तो इसीलिए ये आपका क्लोज हुआ था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ने ये लास्टली ये रिज्यूम करने के नोटिस दिया कि 20 मई से आपकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम कर दिया है। तो इसीलिए आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। होपफुली बाकी सारी क्लासेस हुई थी बेटा। आज फर्स्ट क्लास मुझे लगता है एमपी सर की क्लास थी और उन्होंने लिया होगा सर क्लासेस। संतोष सर। अच्छा, संतोष सर की क्लास, ठीक है। और कोई भी जैसे कि आपकी क्लास में मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट, जब भी कोई क्लासेस नहीं होती हैं या ट्यूट नहीं होती हैं, तो आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया करिए। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास या ट्यूट या लैब नहीं हो पाई, तो आप उसके मतलब कि लैब जैसे शुरू हो रही है या क्लास उसके 15 मिनट आधे घंटे बाद अगर फैकल्टी का कोई भी मैसेज नहीं आता है कि क्लासेस नहीं हो पाई या कुछ उसके आपको इशू नहीं पता चलता है, तो आप इन्फॉर्म कर देंगे मैसेज के थ्रू। कोई भी एक कर देगा, सब लोग नहीं करेंगे, कोई भी एक कर देगा जो कि, तो उससे हम लोग को इन्फॉर्म है क्योंकि क्लासेस सारी होनी चाहिए। ओके, और वैसे सारी क्लासेस होंगी, लेकिन बाई चांस कभी नहीं हुई तो वो आता लगा। तो लोग आ चुके हैं लगभग, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। और इसमें लास्टली जो हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से करते हैं। प्रीवियस जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग ट्यूट क्लास में या उसमें डिस्कस करेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा का लास्ट में हम लोग मैंने बुलियन अलजेब्रा के वो बताए थे आपको कि कैसे लॉज होते हैं, क्या रूल होते हैं।
तो उसी को आज करेंगे, उसका एक एग्जांपल करेंगे। कुछ डाउट बच्चों के आ रहे थे कि कैसे बूलियन अलजेब्रा सॉल्व किया जाता है, उसको देखते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा जनरली होता क्या है? बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग ये है कि आपका, जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता देता हूँ पहले, फिर हम लोग इस एग्जांपल को करेंगे। आप लोग अब अपनी कॉपी जो बनाई है आपने और पेन ये सब लेके प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बीच बीच में डेफिनेशन और एग्जांपल कराते रहूँगा, आप उसको नोट करते चलेंगे। जब कोई चीज़ नोट करने वाली होगी तो मैं आपको उसको बता दूंगा। बाकी नोट्स तो आप जो भी आपके हैंडआउट्स होंगे वो तो गूगल क्लास में मिलेंगे ही, लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो इसमें बीच बीच में बताई जाती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए, जिससे कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बूलियन अलजेब्रा का देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा जो होता है आपका, जैसे कि सिंपल जो बूलियन ऑपरेशन होते क्या? बूलियन ऑपरेशन बेसिकली ऐसे ऑपरेशन, बूलियन का मतलब होता है टू, जीरोज और वन। हम लोगों ने पढ़ा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बूलियन जो भी इनपुट दिए जाते हैं वो आपके जीरोज या वन के फॉर्मेट में दिया जाता है। तो बूलियन भी उन्हीं इनपुट्स को लेता है और उसको ऑपरेशन उसको कंप्यूट करता है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि ट्रुथ टेबल में भी हम लोग 0 1 के कॉम्बिनेशन देते हैं। और आपको बताया गया था कि आपके जैसे दो इनपुट अगर हैं 0 1, तो आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये 0 0 दे सकते हैं आप उनके इनपुट में, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं और 1 1 दे सकते हैं। तो अगर दो इनपुट हैं, जैसे बुलियन है, बाइनरी है, तो दो ही इनपुट होंगे, 0 या 1। तो इनके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 तरह के इनपुट दिए जा सकते हैं। 0 0 दोनों इनपुट 0 हो सकते हैं, एक इनपुट 0 हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, और पहला 1 हो सकता है, दूसरा 0 हो सकता है, 1 0, और दोनों ही 1 हो सकते हैं। ये 4 इनपुट के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके बाद एक चीज़ और इसमें हम लोग को पता होनी चाहिए कि जैसे कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि जो भी इनपुट दिया जाए उसको रिवर्स कर देना है। 1 का इनपुट है तो 0, 0 का इनपुट है तो 1। उसके बाद बुलियन सम। बुलियन सम का मीनिंग है कि जब आप दो इनपुट्स को सम करते हैं। मैं वीडियो में आप, अच्छा आपकी तरफ ये लाइन आ रही है वीडियो में क्या? यस सर। अच्छा, तो हम मुझे लगता है कि नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि वॉइस क्लियर आती जाए। आज वो सही नहीं है आपका जो, थोड़ा सा कुछ लोग फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये सोच रहे थे, जहाँ पे भी आपको नहीं सुनाई पड़ेगा तो आप बताइएगा तुरंत। बुलियन सम, सम क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये चीज देखिए, बुलियन सम, स्क्रीन शेयर है, सभी को शो हो रही है। बुलियन सम का मीनिंग है कि इसमें ऐड करना है, ऐड ऑपरेशन। तो अगर आप ऐड करते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम वन और वन, 1 + 1 करेंगे या 1 और 1 करेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। 1 + 0 करते हैं तो 1, 0 + 1 1, 0 + 0 1। तो ये किसका है? और गेट का या एंड ऑपरेशन का फॉर्मेट लिखा हुआ है कि अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अगर आपके दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आपको आंसर 1 मिलता है, या दोनों ही आउटपुट इनपुट आपका 1 होता है तो 1 मिलता है। यहाँ पे इस दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसमें मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कैसे ये सब चीजें हैं, बाकी हम लोग अभी तुरंत क्विकली करेंगे। बुलियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? दूसरा ऑपरेशन फॉर्म किया जाता है, इन इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए लिखा भी हुआ, और एंड ऑपरेशन कहते हैं। प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि 1.1, अगर आप 1 प्रोडक्ट 1 करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। 1.0 करेंगे, प्रोडक्ट को डॉट से लिखते हैं, एंड से भी लिखते हैं। 1.0 इक्वल टू 0 होता है, 0.1 इक्वल टू 0 होता है, 0 0 1 0 होता है। तो मतलब कि अगर डॉट करते हैं या एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर दोनों इनपुट आपके 1 होते हैं, इफ वी हैव बोथ इनपुट्स आर 1 देन वी गेट 1। अगर दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी हमें 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा।
तो ये दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एंड और जो कि बुलियन में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो बुलियन ऑपरेशंस होते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा जो होती है वो बाइनरी वेरिएबल और लॉजिक ऑपरेशंस को डील करती है। बुलियन अलजेब्रा बाइनरी वेरिएबल और लॉजिक ऑपरेशन को डील करती है। और बुलियन अलजेब्रा जो है उसको फर्स्ट 1854 में मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल नाम के मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बुलियन अलजेब्रा बनाई है, मैथमेटिशियन थे। इसीलिए इसको बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, क्योंकि जॉर्ज बुल ने इसको मतलब क्रिएट किया। वो एक मैथमेटिशियन थे, 1854 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और इनका मीनिंग ये था कि ये जो भी लॉजिक होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखते थे, उसको तैयार करते थे। और इसका यूज क्या है, क्यों बनाते हैं हम, कोई चीज करते हैं तो उनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू डिजाइन ए लॉजिक सर्किट। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, सर्किट क्या होता है, वेरियस डिजिटल कंपोनेंट, when various digital component organized in a certain way, then we get the any specific task। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, जैसे मान लिया आप ऐड परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐड के लिए कौन सा लॉजिक गेट लगाया जाए, कौन सा कंपोनेंट लगाया जाए कि वो एडिशन परफॉर्म कर ले। तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो जो कंपोनेंट आप एक पर्टिकुलर सर्किट में कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। तो लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट से बना हुआ सर्किट होता है, वो लॉजिक सर्किट कहलाता है। और लॉजिक सर्किट को बनाने के लिए हम बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से ऑपरेशन, जैसे सामने लिखा है, एंड और ऑपरेशन लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लिखते हैं। ये तीन ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो आपने ऊपर देखा, ये तीन ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं, 0 का 1, 1 का 0। और एंड ऑपरेशन परफॉर्म यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमने बोथ इनपुट 1 होते हैं तभी हमें 1 मिलता है, एल्स 0 होता है। और में क्या होता है कि कोई भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है। बुलियन अलजेब्रा जो होती है आपकी, देखिए यहाँ पे लिखा है कि बुलियन फंक्शंस क्या होता है। अब बुलियन अलजेब्रा समझ गए हम लोग कि अलजेब्रा इज द अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि अल्फाबेट्स होते हैं उसमें यूज किया था। तो किसी बुलियन अलजेब्रा के अंदर बुलियन फंक्शंस होते हैं। बुलियन फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सप्रेशंस मेड अप फ्रॉम द वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन। किसी भी फंक्शन, बुलियन फंक्शन के अंदर ऐसे एक्सप्रेशन बनते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन का मीनिंग है जब हम किसी चीज को एक्स वाई ए बी अल्फाबेट के फॉर्मेट में कोई चीज लिखते हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आप लोग एक बुलियन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। पहली बात तो बुलियन अलजेब्रा क्या है। बुलियन अलजेब्रा इज ए स्विचिंग अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स आप लोग लिख रहे हैं, मैं जो डेफिनेशन लिखनी है वो मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आप बुलियन अलजेब्रा को डिफाइन करना चाहते हो तो राइट द डेफिनेशन ऑफ द बुलियन अलजेब्रा इन योर कॉपी। बुलियन अलजेब्रा इज स्विचिंग अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। लिख लिया? आफ्टर राइटिंग यू से डन। ओके, जैसे कि आपको मुझे पता चल जाए कि आपको आप सर रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, अब मैंने अभी तक बताया आपको, अभी तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन, जो मेन पार्ट होगा वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। आपने हेडिंग डाली है बुलियन अलजेब्रा। क्या होगा? बुलियन अलजेब्रा इज अ स्विचिंग अलजेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ओके, तो हम लोगों ने क्या डेफिनेशन लिखी है कि बुलियन अलजेब्रा क्या है, कि एक ऐसा मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें कि कई सारे बुलियन वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम लोग, इसके साथ ही साथ लॉजिक ऑपरेशन का भी यूज करते हैं। बुलियन वेरिएबल और लॉजिक ऑपरेशन, दो वर्ड हम लोगों ने इसमें डेफिनेशन में देखे।
तो आपके स्क्रीन में भी दिखाई पड़ रहा है बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, x1 x2 xy z कहीं लिखते हैं, कहीं स्मॉल में लिखते हैं, कहीं कैपिटल में लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, मतलब अल्फाबेट्स जो होते हैं उनको बुलियन वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और इस वेरिएबल में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इनपुट वेरिएबल, एक होता है आउटपुट वेरिएबल। एक होता है इनपुट वेरिएबल और दूसरा होता है आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल जैसे कि सपोज करिए आपने लिखा हुआ है कि y इक्वल टू a प्लस बी, इफ यू राइट, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज आपने लिखा है y इक्वल टू a प्लस बी, तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन कि आपने ए बी जो यहाँ पे है वेरिएबल्स हैं, y वेरिएबल्स हैं, तो ए बी वाई जो है बुलियन वेरिएबल है। और इन वेरिएबल में क्या अंतर है, अगर आपसे कोई कहे कि ए बी और वाई में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हो कि y इज द आउटपुट वेरिएबल एंड ए बी आर इनपुट वेरिएबल। तो एक एग्जांपल आपको दिया मैंने कि y इक्वल टू ए बी जो है आपका इस तरह के फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है। और बुलियन फंक्शन जो होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये आपका वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है और साथ में लॉजिक ऑपरेशन भी होते हैं। अब लॉजिक ऑपरेशन यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्लस साइन दिया हुआ है, ये जो आप प्लस साइन लिखा हुआ है, ये किसके लिए है, अभी मैंने बताया था और के लिए। तो आप क्या बताना क्या चाह रहे हो कि a की वैल्यू और b की वैल्यू को अगर आप और करेंगे, अगर आप प्लस करेंगे, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो y आएगा। तो दिस इज नोन एज बुलियन फंक्शन। तो आप वही आपने लिखा है कि बुलियन फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक वेरिएबल एंड लॉजिक वेरिएबल। इसके बाद हम लोग का अब बुलियन फंक्शंस का यूज, पर्पस क्या है, व्हाई वी यूज द, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पर्पस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। आप हेडिंग डालोगे पर्पस ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ओके, क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन अगर आ सकता है व्हाई वी यूज द बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा का यूज है, पर्पस ये है, एक्सप्रेस एन अलजेब्रिकल फ्रॉम, फर्स्ट लिख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, express in algebraic form, express in algebraic form FORM a truth table relationship between, बेटा म्यूट रखिए बाकी लोग को डिस्टर्ब ना होने पाए, आप लोग म्यूट रखिएगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है, एक मिनट एक सेकंड, हाँ कोई आप लोग को मैंने बताया ना कि हम लोग नेक्स्ट बुलियन अलजेब्रा के बाद पर्पस लिख रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा का क्या यूज है। तो पहला यूज क्या है, एक्सप्रेस इन algebraic form a truth table relationship between binary variables, ये एप्लीकेशन है, ये यूज है, एक्सप्रेस इन algebraic form a truth table relationship between binary variables। चला आपने लिख लिया, यस सर। ओके, तो लिखने के बाद कोई भी एक डन कह सकता है कि जैसे आपने लिख लिया, तो मुझे क्लियर हो जाए कि वो चीज हो गई, कम्युनिकेट हो गई है। तो हम लोगों ने पहली लाइन में समझाता भी चल रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है। पहला पर्पस क्या है, पहला पर्पस ये है कि बुलियन अलजेब्रा का यूज हम लोग करते हैं किसी भी ट्रुथ टेबल को डिनोट करने के लिए। ट्रुथ टेबल क्या होती है, जब आप 0 0 वही कॉम्बिनेशन लिखते हैं, आप 0 1 के कॉम्बिनेशन लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को अगर आपको वेरिएबल के फॉर्मेट में अगर लिखना होता है, बाइनरी वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना होता है, तो उसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। नेक्स्ट पर्पस लिखिए, express in algebraic form, express in algebraic form the input output relationship of logic diagram। सभी लोग जो भी मैं आपको लिखाता हूँ डेफिनेशन सब चीज एक सिंगल कॉपी में आप लोग लिखिएगा, क्योंकि मैं इसको कभी भी देख सकता हूँ, शेयर करा सकता हूँ आपके कॉपी को, और आपके जो आपने जो लिखा है वो मैं देख सकता हूँ। तो सभी लोग को लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली सब बैठे हुए, ओके। express in algebraic form the input output relationship of logic diagram। नेक्स्ट हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि express in algebraic form the input output relationship
ऑफ लॉजिक डायग्राम। ओके, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेक्स्ट यूज क्या है, बुलियन अलजेब्रा का यूज हम लोग इनपुट आउटपुट वेरिएबल में रिलेशनशिप निकालने के लिए करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था y इक्वल टू ए बी। व्हाट दिस, y इक्वल टू ए बी का मतलब ये है कि आपका जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सपोज करिए y इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में c प्लस डी। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? तो ये Yes, जो sir. आप ये जो मेरा सामने आपके लिखा हुआ है दिस वन, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। मैं जो आप दिखा रहा हूँ सामने दिख रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके हैं उसमें वेरिएबल्स होंगे, लॉजिक ऑपरेशंस होंगे। और तो पहला आपने लिखा है कि पहला जो एप्लीकेशन है बुलियन अलजेब्रा का कि इट रिप्रेजेंट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को अगर आपको वेरिएबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो कौन करता है, बुलियन अलजेब्रा करता है। दूसरा आपने पॉइंट लिखा कि एक्सप्रेस इन अलजेब्रिक फॉर्म द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक डायग्राम। मतलब कि एक ऐसा आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि a प्लस बी सी इंटू सी प्लस डी, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी इनपुट वेरिएबल है और y क्या है, आउटपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल को और आउटपुट वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने मैथ में ही पढ़ा हुआ कि इट रिप्रेजेंट द सर्टेन वेरिएबल्स विद ऑपरेशन विद असाइन वैल्यू फॉर द आउटपुट। मतलब कि आउटपुट वेरिएबल को हम इक्वल साइन के साथ लिखते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये भी बुलियन एक्सप्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिएगा पॉइंट 3, फाइंड सिंपलर सर्किट्स फॉर द सेम फंक्शन। फाइंड सिंपलर सर्किट्स फॉर द सेम फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है? तीसरा यूज क्या लिखा आपने कि इस एक्सप्रेशन से जो आपका, पहले तो हम लोग बुलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। कैसे छोटा करते हैं अभी हम आपको एग्जांपल बताते हैं। तो छोटा करने के बाद लास्ट में जब मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी कि उससे छोटा हो नहीं पाएगा, तो वो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसी एक्सप्रेशन का करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो कि गेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। तो आपने यही लिखा है कि फाइंड सिंपलर सर्किट फॉर द सेम फंक्शन। गिवन फंक्शन का आप सेम फंक्शन का छोटा सर्किट आप बनाते हैं एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के बाद, और उसको इजिली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा के 3 यूज हैं। पहला है कि ट्रुथ टेबल को वेरिएबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। दूसरा है इनपुट आउटपुट वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड करना। तीसरा है कि सिंपल सर्किट बनाना है जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, तो अब मैं अब एक चीज मैं अभी बोला मैंने कि रिड्यूस करना, कैसे छोटा किया जाए, क्योंकि ये मेन एडवांटेज है बुलियन अलजेब्रा का। तो अगर बुलियन अलजेब्रा को हमें रिड्यूस करना है, छोटा करना है, तो कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। तो छोटा करने के तरीका यही है कि पहली बात, जैसे कि ये तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने एक नोट्स बना रखा है कि कैसे कैसे थोड़ा सा जो मैंने बोला है वो चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको शेयर हो जाएगा। मतलब इसमें दिखाया है कि मैंने वही जो बोला कि 0-1 के फॉर्मेट में होता है, बुलियन अलजेब्रा के थ्रू होता है। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ कि कैसे एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जाए, छोटा किया जाए, उसके लिए हमें बुलियन ने, जो जॉर्ज बुल थे, उन्होंने कुछ अपने रूल दिए, लॉज दिए, जिसको लॉज कहते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इन लॉज को फॉलो करते हुए हम किसी भी एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो 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 भी रूल हैं जो जो अप्लाई किए जाते हैं एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? बुलियन रूल्स, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा कहलाएंगे। इसका एग्जांपल भी हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा बताया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। ये बुलियन के कुछ कॉमन लॉ यूज करते हैं। इसको हम लोगों ने, इसके मतलब को जानते भी हैं। एक एक करके थोड़ा सा सिंपली बता देने क्विकली, फिर हम इसको यूज करेंगे एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका जल्दी आएगा, बाकी थ्योरेटिकल तो आपको ये मिल ही जाएगा। अब ये लॉ का रूल मैंने आपको टेबल दे भी थी पहले। एनुमिलेंट लॉ जो होता है,
फर्स्ट लॉ, हर लॉ के बारे में बताऊँ। एनुमलेंट लॉ जो है, जैसे आप मैंने बताया कि कोई भी टर्म एंड और किया जा सकता है। एंड मतलब कि 0 के इक्विवेलेंट करना और 1 को करना। तो एंड और करना, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दे रहा हूँ। ए, अभी मैंने बताया कि ए इंटू लिखा हुआ है, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। ए प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये आपको एक्सप्रेशन में कहीं ऐसा मिलता है, तो जैसे कहीं पे ए इंटू 0 मिलेगा तो आप उसको तुरंत 0 लिख देना, ए प्लस 1 1 लिख देना। तो ये क्या है, ये कौन सा लॉ होता है, एनुवलेंट लॉ होता है। A term and with 0 equal to 0 और 1 will be 1, ये एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, ये आपका उसका लिखा हुआ है कि अगर किसी टर्म को, अब a का मतलब ए याद नहीं करना है, a की जगह पे b भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल x y कुछ भी। किसी भी कैरेक्टर को, बुलियन वेरिएबल को अगर आप 0 से एंड करोगे तो 0 आता है। अगर किसी भी बुलियन वेरिएबल को 1 से सॉरी किसी भी बुलियन वेरिएबल को 0 से एंड करोगे तो 0 आएगा, और 1 से और करोगे एंड तो आपका 1 आएगा। ये कौन सा लॉ होता है, एनुवलेंट लॉ। ये क्यों हमें याद रखना जरूरी है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद उसके उस लाइन के राइट साइड में कमेंट में हमें लिखना पड़ता है कि किस लॉ का यूज करते हुए हमने ये काम किया हुआ, इसीलिए हमें लॉज याद रखनी चाहिए। तो ये एनुवलेंट लॉ है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ का मीनिंग है कि ए टर्म ऑड विद 0 एंड विद 1 विद ऑलवेज इक्वल टू देम। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, पहले आप ये देख लो, ए प्लस 0, अगर आप बुलियन वेरिएबल ए को 0 का, अब जरूरी नहीं आपको ये सोचे कि हम ए ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बी प्लस 0 मिलता है तो भी आपका वो बी होगा, सी इंटू 1 मिलता है, सी डॉट 1 मिलता है तो भी सी होगा। मतलब कि हमें ए बी को रिजेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे ए का मतलब है बुलियन वेरिएबल, एनी वेरिएबल, इफ और बाय 0 देन इट रिटर्न्स द दैट वेरिएबल। ए प्लस 0 इक्वल टू ए डॉट 1 इक्वल टू ए। इस तरह के जो हम लोग जब इसको लगाएंगे अपने वेरिएबल आप एक्सप्रेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। इसके बाद इंडिपेंडेंट लॉ होता है। इंडिपेंडेंट लॉ में क्या है कि आपका ए प्लस ए इक्वल टू ए बहुत ज्यादा यूज होता है, ए इंटू ए इक्वल टू ए। स्विमिंग मीनिंग हुआ कि ए अगर किसी भी वेरिएबल में उसी वेरिएबल को अगर और किया जाएगा तो सिंपल वेरिएबल मिलता है, वही वेरिएबल मिलता है, और ए इंटू ए लिखा जाएगा तो भी ए मिलेगा। इंडिपेंडेंट लॉ बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट लॉ सभी को पता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मीनिंग है कि ए डॉट ए इक्वल टू 0, ए प्लस ए इक्वल टू 0, ये आपका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब कि 0 और 1 में देता है आंसर। इसके बाद आपका कम्यूटेटिव लॉ है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है मैथ में, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, सभी को पता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। ये सारे लॉ प्रूवन है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से प्रूव किया जाता है। एक दो लॉ को मैं प्रूव करके आपको ट्यूट क्लास में दिखा दूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग का नहीं है, लेकिन लॉ पता होना चाहिए। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है, और ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ। डबल निगेशन, डबल निगेशन मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर देना। अगर किसी चीज को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही वेरिएबल मिलेगा। ए डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, वेरी इजी। इसके बाद बूलियन अलजेब्रा के साथ में ही हमें 2 थ्योरम दी गई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम का भी हम लोग यूज करते हैं बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए। कौन सी थ्योरम्स हैं वो डी मॉर्गन थ्योरम, कौन सी है, ए प्लस बी इक्वल टू ए, टू डी मॉर्गन थ्योरम जो है, टू सेपरेट टर्म्स नॉट टुगेदर इज द सेम टू टर्म्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है, और ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। इस तरह से दिया हुआ, ऐसे ये एक साथ सबका लिखिए आपके बूलियन पॉस्टुलेट्स, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, जैसे कि 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल, काफी चीजें कॉमन है, आपको पता भी है। तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सर हाँ सर वो डी मॉर्गन से सर नैंड है, वो
क्या सर, वो बार नहीं लगी है यहाँ पे। हाँ बेटा मैं वही देख रहा हूँ ये, इसमें लिखा, मैं इसको भी लिखता हूँ। ओके, इन्होंने वो ये, इसमें छूट गया एक्सप्रेशन, मैं जरा सही से लिख देता हूँ। इसमें बार इन्होंने लिखा है, एक्सप्रेशन में लगाया नहीं है। ये मैंने शायद इसमें वो होता है ना, बार का जो सिंबल होता है वो आता नहीं है, शो नहीं होता है कहीं। इन्होंने सही बताया, आप लोग रिज्वाइन हो जाइएगा अगर क्लास बंद हो जाती है। मैं यहाँ पे बीच में लिख दे रहा हूँ। देखिए बार को दो चीजें हैं जैसे एक्सप्रेशन में बार लगाना है। एक तो तरीका ये है कि आप लाइन खींच दीजिए, कॉपी में तो लाइन खींचना बहुत आसान होता है, ठीक है, इसको बार कह देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में भी ये लगाना बहुत टफ है। तो एक और तरीका है, कहीं पे आपको ये लिखाई पड़े, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ कोट लगा मिले या ये मिले, तो इसको भी बार कहते हैं। दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जैसे कंप्यूटर में आपको मिलेगा तो ये वाला मिलेगा, तो दोनों मतलब है बार, ठीक है। अब जो उन्होंने सही बताया कि यहाँ पे बार लगानी है, तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ए प्लस बी का मतलब, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार, ठीक है, इक्वल टू, और आप लोग टाइमली बड़ा ज्वाइन होया करिए। देखिए बहुत देर में आ रहे हैं आप लोग, तो उसको मैं फिर एंटर नहीं करने दूंगा, क्योंकि देर में आने पे दूसरों को डिस्टर्ब भी होता है और आपको फिर कुछ आता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ रिलेटेड है। जो इन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया, लिखा हुआ है उन्होंने क्या लिखा हुआ, टू सेपरेट टर्म्स नॉर्ड टुगेदर इज द सेम एज द टू टर्म इन्वर्टेड कॉम्प्लीमेंट एंड इस एग्जांपल। मतलब इसका जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है कि अगर दो सेपरेट वेरिएबल को अगर आप और करिए, उसका नॉर मतलब कि निगेशन निकालिए, ए प्लस बी का बार निकालिए, होल बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, ये बुलियन डी मॉर्गन थ्योरम। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर आप यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ बार, कंप्यूटर में लगाना बहुत वैसा थोड़ा अजीब सा टास्क है इसमें। नहीं नहीं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं ए इंटू बी का होल बार इक्वल टू ए बार, ठीक है। थैंक यू बेटा, आपने बताया, ये सही बताया, एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे छूट गया था। ए प्लस बी का बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार इक्वल टू ए बार। इसको इजिली आप इससे लिख सकते हैं, जैसे कहीं भी ये अगर आपको दिखाई पड़े, मैं लिख दे रहा हूँ जैसे ये, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी वही है, इक्वल टू ए प्लस बी बार। कंप्यूटर में एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, मतलब कि इसका मीनिंग दिस वन इज एंड दिस वन इज द सेम, ओके। इसी तरह से ऊपर वाले का है, ऊपर वाले को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट से ही क्लियर होगा, ऐसे ए बार इंटू बी। तो बार को लाइन में भी खींचा जा सकता है और कोट लगाया जा सकता है। तो इसको भी याद रखिए कि ऐसा ना हो कभी ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सोचें कि लगा ही नहीं हुआ है। तो जनरली क्योंकि बुक्स में, कंप्यूटर में जैसे अगर आपका टाइपिंग होती है तो वहाँ पे ये वाला बहुत इजीली बन जाता है, जैसे मैंने इजीली टाइप कर दिया, लेकिन ये वाला कॉपी में लिखना आसान होता है। तो दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, सेम। डन। आप लोग बोलते रहा करिए बीच में, जैसे कि लगा कि हाँ आ रहा है। यस सर। ओके, यस सर। सभी को डी मॉर्गन थ्योरम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन थ्योरम है, ये आने चाहिए और ये मैक्सिमम लगा अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, डन हो गया। उसके बाद बुलियन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट्स का मीनिंग है कि व्हाइल नॉट बुलियन लॉज इन देयर ओन राइट, these are a set of mathematical laws which can be used in the specification of boolean। मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं टेबल में,
ये सारे ये बुलियन लॉ तो नहीं है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के सिंपल रूल हैं जो कि बुलियन में अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बुलियन अलजेब्रा इज द मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन ने बनाया इसको। तो ये मैथमेटिक्स के सिंपल इसको जो रूल हम लोग यूज कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। जैसे 0 × 0 सभी को पता है, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी होता है। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 1 0 1। इसका क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ये लिखा हुआ है, A × B + C, A + C बहुत ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम यूज इसका है। सबसे पहले जब भी आपको ब्रैकेट दिखाई पड़ता है हम लोग यही करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, AB + AC, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बोलते हैं। एंड होता है A + BC दिया हुआ है, तो इसको भी जैसे कि A + B × A + C, मतलब कि जो भी आपका है वो अलग अलग। एब्जॉर्प्शन लॉ, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है कि ये थोड़ा रेयरली यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए। A + AB = A × 1 + AB, मतलब कि हम ये भी कर सकते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है कि दिस लॉ इनेबल्स रिडक्शन इन द कॉम्प्लिकेशन एक्सप्रेशन टू द सिंपलर वन बाय द एब्जॉर्बिंग लाइक थम। मतलब कि अगर आपको ये दिया हुआ है और कुछ हमें इसको एक्सप्रेशन बनाना है, तो हम लोग इसको A.1 भी ले सकते हैं, क्योंकि अब जैसे इसमें आपको ये आपको दिया है तो कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको A को A.1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया। और ये इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। और इसको फिर हमने कॉमन ले लिया A 1 + B, और 1 + B अभी ऊपर आपने देखा हुआ है 1 + B = क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है। तो इसीलिए आपका A × 1 लिखा हुआ है, तो A हो गया। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये आ गया खाली। तो कहाँ पे क्या अप्लाई किया करना है, ये यही यही टेक्निक होती है कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये जो आपने किया है A × 1, दिस वन इज कॉल्ड और ऑब्जर्प्शन लॉ। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 0 को भी कर सकते हैं। तो जब A, जैसे यहाँ पे देखिए A × A + B दिया हुआ है, अब 0 वाला करना है कि वो करना है, इसको पहचानेंगे कैसे, अगर आपके इंटू वाले टर्म में रहे तो आप इंटू में जाएंगे, जो चीज मिलती है उसी में हम लोग चीजें बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंटू मिल रहा है तो हम लोग 0 +0 करके फायदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे करा क्यों गया है, क्योंकि इसको कॉमन मिल जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्लस मिल रहा है, तो इसीलिए हमने प्लस वाला काम किया, A + 0 कर लिया, A + 0 डॉट A + B, ऐसा करेंगे। A + 0 क्या होता है, A होता है, जो अभी शुरुआत में इंडिपेंडेंट लॉ होता है देखे, इसका 0 + B ये हो गया और A हो गया, तो ये एंड एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया। लॉज याद होंगे तभी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद फिर आपका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ वही है कि A + B + C, इसको क्या करेंगे कि A + B एक बार इसके साथ होगा, फिर एक बार इसके साथ होगा, AC के साथ। तो ये A + B + C, ये वाला ब्रैकेट इधर भी हो सकता है, तो इसको ABC हो सकता है, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ एंड का भी होता है, एंड का और का दोनों का होता है। एंड का क्या है, ABC है, ABC। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, पहले देखिए इस एग्जाम, अब क्वेश्चन कर सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन आता किस तरह से। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहली बार तो आता है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने आपको एग्जाम में दिया हुआ था कि आपको एक्सप्रेशन को छोटा करना है, ये आ सकता है। दूसरी चीज आ सकती है प्रूव द एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, वो प्रूव करना होगा, तो लेफ्ट को आपको लेकर राइट वाला लाना होगा। तो इस तरह से हम लोग दो तरह के क्वेश्चन इसमें करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंप्लीफाई करो और उसका लॉजिक सर्किट बना दो, वो भी यूज। तीन तरह क्वेश्चन। अब एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जैसे A + B × A + C, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट आता है उसको ओपन करिए, A × A इसके साथ कर लिया, फिर इसके साथ कर लिया, फिर A × B, A × B को B × A लिख सकते हैं, लिखा, और B × C कर दिया। ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि हमें आगे लिखना पड़ता है किस लॉ का यूज करते हुए आपने काम किया है। फिर आपने क्या करना है, A × A क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए लिखा भी हुआ है, इंडिपेंडेंट लॉ है, एंड लॉ है, बाकी को ऐसे लिख दिया।
फिर आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया, ए 1 + c कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कॉमन लेने वाला लॉ है। इसके बाद क्या करना है कि 1 + c को 1 लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ है, a1 लिख दिया, ab bc लिख दिया। इसके बाद क्या किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, a1 + d, a कॉमन मिला, a1 + b कर लिया, bc कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 1 + b क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी लॉ है,